और न शरीर अपना रहता है। यानी भगवान का जब बन जाते हैं तो मन बुद्धि अपने नहीं रहते हैं, न क्रिया पदार्थ अपने रहते हैं, कोई नहीं रहता। तात्पर्य है कि लौकिक दृष्टि में जो अपनी कहलाने वाली चीजें हैं, जो कि उत्पन्न और नष्ट होने वाली हैं, उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। जो लौकिक दृष्टि में चीजें हैं उनमें से कोई भी चीज अपनी नहीं रहती। स्वयं के अर्पित हो जाने से मात्र प्रकृति प्राकृत चीजें भगवान की ही हो जाती हैं। उनमें से अपनी ममता उठ जाती है। उनमें ममता करना ही गलती थी, वह गलती सर्वथा मिट जाती है। कोई भी चीज में अपन ममता नहीं करें, ममता करना ही सर्वथा गलती है। मनुष्य संसार के साथ कितनी ही एकता मान ले तो भी वे संसार को नहीं जान सकते। ऐसे ही शरीर के साथ कितनी ही अभिन्नता मान ले तो भी वे शरीर के साथ एक नहीं हो सकते और उसको जान भी नहीं सकते। वास्तव में संसार शरीर से अलग होकर ही उनको जान सकते हैं। संसार से अलग होकर के, शरीर से अलग होकर के हम भगवान को जान सकते हैं। इस रीति से परमात्मा से अलग रहते हुए परमात्मा को यथार्थ रूप से नहीं जान सकते। परमात्मा को तो वे ही जान सकते हैं जो परमात्मा से एक हो गए हैं, अर्थात जिन्होंने मैं और मेरापन सर्वथा भगवान के समर्पित कर दिया, यानी अहम भाव नहीं है। और मैं मेरापन भगवान समर्पित कर दिया। मैं और मेरापन तो दूर रहा, मैं और मेरापन की गंध भी अपने में न रहे कि मैं भी कुछ हूँ, मेरा भी कोई सिद्धांत है, मेरी भी कुछ मान्यता है आदि। यानी मेरा कुछ रहे ही नहीं, सब भगवान का हो जाए। मैं और मेरापन अहंता ममता छूटी और केवल भगवान नाम लिया, उससे ही भगवान प्राप्त हो जाएगी, चाहे तुम कुछ भी मत करो। जैसे प्राणी शरीर के साथ अपनी एकता मान लेता है तो स्वाभाविक ही शरीर का सुख दुख अपना सुख दुख दिखता है। जब शरीर के साथ अपन एकता मान लेते हैं तभी अपने को अपना सुख दुख दिखता है कि हाँ दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है। और जो संत लोग हैं वो शरीर को अपना मानते ही नहीं है, ध्यानस्थ रहते हैं, भगवान की पूछ में रहते हैं। तो वो चाहे जंगल में रहना तो भी प्रसन्न है, कहीं बीमार होना तो भी प्रसन्न है, कैसी भी अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति आ जाए वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। फिर उसको शरीर से अलग अपने अस्तित्व का भान नहीं होता, वो तो कहीं शरीर है उसका कोई पता नहीं रहता उनको। ऐसे भगवान के साथ अपनी स्वतः सिद्ध एकता का अनुभव होने पर भक्त का अपना किंचन मात्र भी अलग अस्तित्व नहीं रहता। जैसे संसार में भगवान की मर्जी से जो कुछ परिवर्तन होता है उसका भक्त पर असर नहीं पड़ता, ऐसे उसके स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर में जो कुछ परिवर्तन होता है, शरीर किन प्रकार के होता है, स्थूल सूक्ष्म और कारण, उसका उस पर कुछ भी असर नहीं पड़ता। उसके शरीर द्वारा भगवान की मर्जी से स्वतः स्वाभाविक क्रियाएं होती रहती हैं। यही वास्तव में भगवान की परायणता है। भगवान को प्राप्त होने का तात्पर्य है कि भगवान के साथ अभिन्नता हो जाती है, यानी अलगाव नहीं रहता है, जो कि वास्तविकता है। यह अभिन्नता भेदभाव से भी होती है और अभेद भाव से भी होती है। जैसे श्री जी की भगवान कृष्ण के साथ अभिन्नता है, श्री जी और कृष्ण अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही है। मान रहे हैं अपन अलग अलग, बाकी दोनों एक ही। राधा जी को बन गया तो कृष्ण जी को, कृष्ण को बन गया तो राधा जी। मूल में भगवान श्री कृष्ण ही श्री जी और श्री जी ही श्री कृष्ण, इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। भगवान इन दो रूपों में प्रकट हुए हैं। दो रूप होते हुए भी श्री जी भगवान से भिन्न नहीं है, यह प्रसाद होता है। और भगवान श्री जी से भिन्न नहीं है, परंतु परस्पर रस का आदान प्रदान करने के लिए उनमें योग और वियोग की लीला होती रहती है। यह लीला होती रहती है, बाकी वो अलग नहीं रहते। वास्तव में उनके योग में भी वियोग है और वियोग में भी योग है, अर्थात योग से वियोग और वियोग से योग पुष्ट होता रहता है, जिसमें अनिर्वचनीय प्रेम की वृद्धि होती रहती है। इस अनिर्वचनीय और प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम को प्राप्त हो जाना ही भगवान को प्राप्त होना है। प्रतिक्षण अपना प्रेम बढ़ता रहे, दया भाव बढ़ता रहे, यही भगवान की अपनी प्राप्ति मानी जाती है। अपना आप कोई फिर अनुभव होने लग जाता है, थोड़ा परिवर्तन आने लग जाता है अपनी दिनचर्या में। 7वें और 9वें अध्याय के विषय की एकता। 7वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने
विज्ञान सहित ज्ञान अर्थात राज विद्या को पूर्णता कहने की प्रतिज्ञा की थी। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम मिदम वक्ष्यामि शेषते। 7वें अध्याय में भगवान के कहने का जो प्रवाह चल रहा था, 8वें अध्याय के आरंभ में अर्जुन के प्रश्न करने से उसमें कुछ परिवर्तन आ गया। अर्जुन ने जब प्रश्न किया तो कुछ परिवर्तन आया है। अतः 8वें अध्याय का विषय समाप्त होते भगवान अर्जुन के बिना पूछे ही इदम तु ते गुह्यतम प्रवक्ष्याम्यहं सुवे ज्ञानम विज्ञान सहितम कहकर अपनी तरफ से पुनः विज्ञान सहित ज्ञान कहना शुरू कर देते हैं। 7वें अध्याय में भगवान ने जो विषय 30 श्लोकों में कहा था, उसी विषय को 9वें अध्याय के आरंभ से लेकर 10वें अध्याय के 11वें श्लोक तक लगातार कहते ही चले जाते हैं। इन श्लोकों में कई हुई बातों का अर्जुन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, जिसमें से वे 10वें अध्याय के 12वें श्लोक से बेटा आगे प्रसाद ले जाओ श्लोक तक भगवान की स्तुति और प्रार्थना करते हैं। तात्पर्य यह हुआ कि 7वें अध्याय में कही गई बात को भगवान ने 9वें अध्याय में संक्षेप से, विस्तार से अथवा प्रकारांतर से कहा है। लो लो और लो जा तू जा आप तो लगे रहो, बैठ लो। 7वें अध्याय के पूरा यही बता रहा हूँ। भगवान से विमुख होकर राम राम वैष्णव देवताओं में लगने में खास 2 ही कारण हैं। भगवान से जो विमुख हैं और जो देवताओं में लगते हैं, अन्यों को जो पूछते हैं ना, वो 2 कारण से पूछते हैं। पहला कामना, दूसरा भगवान को न पहचान। बहुत सी तो भाई हमारी मन की कामना हो जाए कि भाई मेरे क्या हो जाए तो देवता को, या फिर भगवान को हम जानते नहीं है कि भगवान क्या शक्ति है तो हम देवताओं को भागते हैं। 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में कामना के कारण देवताओं के शरण होने की बात कही गई है और 9वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान को न पहचानने के कारण देवताओं का पूजन करने की बात कही गई है कि तो वो पहचानते नहीं है या वो कामनाओं के लिए देवताओं को पूजा करते हैं। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में सकाम पुरुषों को अंत वाला अर्थात नाशवान फल मिलने की बात कही है। जब हम पूछते तो फल तो मिलता है, पर फल कैसा मिलता है? नाशवान मिलता है, तो अंत में नष्ट होने वाला है। अच्छा ये पूरा होगा जो हमारी ये पूरी चीज आएंगी 7वां और 8वां। अध्याय के 21वें श्लोक में सकाम पुरुषों के आवागमन को प्राप्त होने की बात कही है। 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में भगवान ने कहा कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मेरे को प्राप्त होते हैं। आई नहीं हमें जो देवताओं को पूछते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूछते जो पितर को प्राप्त होते हैं, पितर लोक में जाते हैं, और जो मेरे को पूछते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। यही बात भगवान ने 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में भी कही है। 7वें अध्याय के 24वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने जो अव्यक्तम व्यक्ति मापन्नम मन्यते माम बुद्धे कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक में पूर्वार्ध में अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रितम कहा है। ऐसे ही 7वें अध्याय के 24वें श्लोक के उत्तरार्ध में जो परम भाव जानन्तो ममाव्यय मनुत्तमम कहा था, उसी को 9वें अध्याय के 11वें श्लोक के उत्तरार्ध में परम भाव जानन्तो मम भूतभीष्मम कहा है। आसन लेकर जब बैठ 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में भगवान ने अपने को जानने की बात मुख्य बताई है और 9वें अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने अर्पण करने की मुख्य बात बताई है। अर्पण और त्याग बताया हमें, तो अर्पण क्या बताया याद है? अर्पण का मतलब क्या बताया? समर्पित करना। समर्पित करना, लेकिन जो चीज दूसरे की है वो लौटानी। अर्पण करना, तेरा तुझको अर्पण, तूने तो दी हम किया और हमें, और एक अपनी मान लिया पन्नेवा और वाय ना दे तो अर्पण तेरा, जो चीज दूसरे की है उसको लौटाना है। इस श्लोक में अहंता परिवर्तन की बात मुख्य है। भक्त मैं भगवान का हूँ, इस प्रकार अपनी अहंता को बदलता है। जब अपन कहते हैं मैं तुम्हारा हूँ, तो अपनी मैं नहीं हूँ, फिर मैं भगवान ही है। फिर एक रजता दो नहीं, प्रेम गली अति साखरी जामे दो न समाये, और खुद का संबंध भगवान से जोड़ता है। वह साधन निष्ठ नहीं होकर भगवान निष्ठ होता है। साधन नहीं करता वो, लेकिन भगवान में हर समय लीन रहता है, समर्पण भाव रहता है। इसलिए उसको संसार के संबंध का त्याग करना नहीं पड़ता, प्रत्युत वह स्वतः छूट जाता है। कारण कि वर्ण आश्रम जाति योग्यता अधिकार कर्म गुण आदि का भेद होने पर भी ये सब आगंतुक हैं, पर स्वयं के साथ भगवान का संबंध आगंतुक नहीं, वो प्रत्युत अनादि नित्य और सतत है, और जो दोष आते हैं वो आगंतुक है।
इसका है 90 अध्याय का 60 सुनो। भगवान ने 7वें अध्याय से ज्ञान और विज्ञान का विषय कहना आरंभ किया है। ज्ञान से संसार से मुक्ति होती है और विज्ञान से भगवान में प्रेम होता है। ज्ञान जब जानकारी होती है, अपन जान जाते हैं तत्व ज्ञान क्या है, तो उससे तो हमें संसार से मुक्ति होती है। संसार को हम धीरे धीरे छोड़ते चलते हैं, वो पता पड़ जाता है कि ये बेटा बेटी हमारे साथ ना जाए, धन दौलत हमारे साथ ना जाए, मकान हमारे साथ ना जाए, कुछ भी साथ नहीं जाए, हम धीरे धीरे लगाव कम करते चले जाते हैं। बिल्कुल तो ना छूटे, लेकिन फिर भी अपन मतलब अनुभव वो लग जाए अपन को कि अपन मरेंगे एक दिन, एक न एक दिन, तो सब छोड़ना है। और विज्ञान में भगवान से प्रेम हो जाता है। विज्ञान का मतलब भगवान को प्रेम करना। बीच में अर्जुन के प्रश्न करने पर 8वें अध्याय में दूसरा विषय चला, परंतु 9वें अध्याय से भगवान पुनः वही विषय कहना आरंभ करते। 7वें अध्याय में भगवान ने संसार की उत्पत्ति के कारण बताया कि परा और अपरा इन दोनों मेरी प्रकृतियों के संयोग से ही संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है। परा में भी मैं ही हूँ और अपरा में भी मैं, जड़ चेतन स्थावर जंगम सब में मैं ही हूँ। परंतु 9वें अध्याय में संसार की स्थिति बताते हैं कि जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार मेरे में, यानी बहुत से संसार में ही भगवान को देखते हैं, तो जिनकी दृष्टि में संसार की सत्ता है, उन साधकों के लिए संसार मेरे में, यानी भगवान में ही पूरा संसार समाया हुआ है और मैं संसार में हूँ। इसी को 6ठे अध्याय में कहा है, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वचय मयि पश्यति। परंतु जिन सिद्ध महापुरुषों की दृष्टि में संसार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, उनकी दृष्टि में एक मैं ही हूँ, वासुदेव सर्वम। कैसे मान लो, बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ लो चाहे सीधे पकड़ लो, बात वही है, हाथ वही जा रहा है। भगवान कहते हैं कि यद्यपि संपूर्ण प्राणियों को उत्पन्न करने वाला तथा धारण करने वाला मैं ही हूँ, तथापि मैं उन प्राणियों के आश्रित नहीं हूँ। मैं उसे दान करता हूँ, मैं जन्म देता हूँ, लेकिन मैं उन पर आश्रित नहीं हूँ। प्रत्युत वे प्राणी ही मेरे आश्रित हैं। जैसे आकाश में रहने वाली वायु आकाश के आश्रित होती है, पर आकाश वायु के आश्रित नहीं होता। वायु तो आकाश में आश्रित है, लेकिन आकाश वायु के आश्रित नहीं होता। ऐसे ही परा और अपरा प्रकृति तो भगवान का स्वभाव होने से भगवान के आश्रित है, पर भगवान परा और अपरा प्रकृति के आश्रित नहीं है। इसलिए जैसे वायु आकाश से उत्पन्न होती है और आकाश में स्थित रहती है और आकाश में ही लीन होती है, ऐसे संपूर्ण प्राणी महासत्व में भगवान से प्रकट होते हैं, भगवान में ही स्थित रहते हैं और भगवान में ही महाप्रलय में लीन हो जाते हैं। तात्पर्य है कि संपूर्ण प्राणी प्रकृति के आश्रित हैं और प्रकृति भगवान के आश्रित है। दूसरे शब्दों में भगवान के एक अंश में प्रकृति है और प्रकृति के एक अंश में प्राणी है। इसलिए सृष्टि की रचना करने पर भी भगवान सृष्टि रचना रूप कर्म से नहीं बनते। भगवान ही सारी सृष्टि रचना करते हैं, लेकिन वो कर्म से नहीं बनते, क्योंकि वास्तव में सृष्टि रचना का कार्य भगवान के आश्रित रहने वाली प्रकृति ही करती है। इस रहस्य को न जानने के कारण बेसमझ लोग भगवान को भी अपनी तरह शरीर के आश्रित मान लेते हैं। जैसे राम अवतार हुआ, कृष्ण अवतार हुए, तो बहुत से व्यक्ति उनको साधारण मनुष्य ही मान लेते हैं, जबकि उनके ऊपर कोई असर नहीं होता। वो तो लीला करते हैं कि भाई मनुष्य जन्म लिया है तो वैसे लीला करनी पड़ती है। जैसे हम शरीर के बिना नहीं रह सकते, ऐसे भगवान भी शरीर के बिना नहीं रह सकते। फिर अपन कैसे पता पड़े वो बिना शरीर के? ऐसे लोग आसुरी राक्षस और मोहिनी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं, जो भगवान को नहीं मानते। वास्तव में जैसे मनुष्य में शरीर और शरीरी का भेद रहता है, मनुष्य में शरीर और शरीरी, आत्मा और शरीर, ऐसे भगवान में शरीर शरीरी का भेद नहीं है। भगवान में नहीं है, मनुष्य में तो है, अपन में तो, लेकिन भगवान में वो भेद नहीं है। इसलिए जो मनुष्य भगवान को प्रकृति के आश्रित नहीं समझते, वे देवी प्रकृति के आश्रित रहने वाले होते हैं। अर्थात वे प्रकृति के आश्रित न होकर भगवान के आश्रित होते हैं। भगवान के आश्रित होने के कारण वे महात्मा कहलाते हैं। महान आत्मा, आत्मा तो वही है, अपनी है, लेकिन जब वो भगवान के आश्रित हो जाते हैं, भगवान को पहचान लेते हैं, तत्व से जान लेते हैं, तो वो महान आत्मा हो जाते हैं। तो महात्मा, महात्मा का संदीप होगा महात्मा। कर्म योग शरीर अपरा की मुख्यता से चलता है और ज्ञान योग शरीरी परा की मुख्यता से चलता है। ये शरीर है जो तो प्रकृति से चलता है, और जो शरीरी है, आत्मा है, वो भगवान की ओर से चलती है। एक
देश शरीर अथवा शरीरी को लेकर चलने से कर्म योगी ज्ञान योगी एक देशी होते हैं। भक्ति योग भगवान की मुख्यता से चलता है। इसलिए भक्त को भगवान ने महात्मा अर्थात महान आत्मा कहा है। महात्मा संदीप महान आत्मा। वे अनन्य मन से भगवान का भजन करते हैं। अनन्य का मतलब केवल एक भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, और सब नील। कारण कि जब उनकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय अन्य की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं, तो फिर उनका मन भगवान को छोड़कर कहाँ जाए। जब एक ही अब दूसरा फिर मन कहाँ जाए वो भगवान को छोड़कर। इसलिए भगवान में नित्य युक्त रहते हैं, कभी भगवान से अलग होते ही नहीं। साधक कई प्रकार के होते हैं और अलग अलग साधनों से भिन्न भिन्न उपास्य देवों की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा एक ही समग्र भावना की भगवान की उपासना होती है। अलग अलग होते हैं लेकिन वो सबकी एक ही समग्र भगवान की उपासना होती है। साधक का मतलब क्या है? हमारा बताया साधक मतलब सावधान, यानी हर समय साधन। अपन क्या करें? भगवान की इबादत में करें जो तो भाई अपन चलो भगवान को काम अच्छी तरह करें, संसार का काम है अपन वैसे ही करें, जैसे अपना काम तो अच्छा करेंगे दूसरा का काम ऐसे ही करेंगे। तो अगर बदलाव नहीं, प्रकृति का काम और भगवान का काम एक ही समझो। प्रकृति का काम भी भगवान का काम ही है। हमको अगर कोई किसी ने मास्टर बना दिया तो हमारा है कि बच्चे हमारे भगवान हैं, हम उनको उसी प्रकार से पढ़ाएं। डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए मरीज ही भगवान है, भगवान के रूप में उसको देखेंगे तो वो ही है। तो यह मैं यही बताया है कि उपास्य देव की उपासना करते हैं, परंतु वास्तव में उन सभी साधकों के द्वारा ही समग्र भगवान की उपासना होती है। सावधान हर समय कि मुझसे कोई गलती नहीं हो जाए, बस यही। कारण कि एक ही भगवान अनेक रूपों में प्रकट हुए हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण जो लोग अपने उपास्य देव को भगवान से अलग मानकर सकाम भाव से उनकी उपासना करते हैं, उनकी उपासना वासना भगवान की होने पर भी अविधि पूर्वक होती है। सकाम भाव से जो उपासना करते हैं, इसलिए उनका पतन हो जाता है, अर्थात वे जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। परंतु भगवान की उपासना करने वाले भगवान को ही प्राप्त होते हैं। जो लोग भगवान को छोड़कर भगवान को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की उपासना करते हैं, उनको अनेक नियमों विधियों आदि की जरूरत पड़ती है, जिसमें बड़ी कठिनता होती है। परंतु भगवान की उपासना में भाव की जरूरत है। हर जगह पूरी भगवद गीता में यही बताया, भाव की जरूरत है। बस क्रियाओं नियम विधियों आदि की जरूरत नहीं। संत लोग में बताए, संत लोग कोई भी क्रिया ना करें, मंदिर जाता हुआ कि कोई तीर्थन पर जाता हुआ, कभी जावे संत लोग तीर्थन पे मंदिर पे, ये बहुत से सब अलग अलग विधि है, लेकिन अधिकतर जो बताए संत वो एक जगह जहाँ पकड़ लियो ना ठियो वहीं अपना जीवन बिताते हैं। वहां से निकले यहाँ पीछे बाहर दूसरी जगह भी, और एक नाम पकड़ लियो जो ही पकड़ लियो बस। तो हमें यही है कि जरूरत नहीं है, भगवान क्रियाग्राही नहीं है। अगर हमें भगवान इनसे मिल जाए तो भगवान छोटे हो गए और ये क्रियाएं बड़ी हो गई। जैसे एक घड़ी को उदाहरण बताया उनको, जैसे घड़ी है यहाँ के 500 रुपया में मिली अपन को घड़ी, तो घड़ी गलत दुकान वाला बिक्री होगी तो वासु कम होगी। फिर वहाँ जहाँ से लेकर आया सेल पे, मतलब जहाँ इकट्ठे सामान मिला था तो वहाँ वासु भी कम होगी, और जो बनाई है फैक्ट्री में वहाँ वासु भी कम हुई, तो घड़ी का मूल्य ज्यादा होगा, बनाने वाले का कम। तो इस प्रकार से भगवान को अगर अपन क्रियाओं से रिझाने में या धन दौलत से रिझाने में, भगवान के पास क्या चीज नहीं है, तो भगवान छोटे हो गए और अपनी क्रियाएं और धन दौलत बढ़ गई। तो भगवान केवल भाव से दीजिए, क्रिया और धन दौलत से ना दीजिए। इतना ही नहीं, मनुष्य किसी भी आचरण वर्ण आश्रम आदि जाति का क्यों न हो, वह भगवान का भक्त होकर सुगमता पूर्वक भगवान को प्राप्त हो सकता है। यही सबको भगवान को प्राप्त करने का अधिकार मिला हुआ है, चाहे किसी जाति का, किसी वर्ण का, चाहे स्त्री चाहे पुरुष है, सब भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। मन मना भाव, इसका तात्पर्य है कि जो कुछ भी है वह मैं ही हूँ, मेरे सिवा और कुछ है ही नहीं। इस बात को दृढ़ता से स्वीकार करना ही मन मना भाव आदि पदों का तात्पर्य है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। नवम अध्याय समाप्तम, 10वां अध्याय शुरू। भूय एव महाभावो श्रेणु में परमं वचः, यत्ते हम प्रिय मानाय वक्ष्यामि हित काम्यया। भगवान की विभूतियों को तत्व से जानने पर भगवान में भक्ति होती है। भगवान की जो विभूतियां हैं, ऐश्वर्य हैं, जो कार्य हैं, उनको जानने से भगवान में
भक्ति और प्रेम बढ़ता जाता है। प्रेम होता है, इसलिए कृपावश होकर भगवान ने 7वें अध्याय में कारण रूप से 17 विभूतियां और 9वें अध्याय में 16वें श्लोक से 19वें श्लोक तक कार्य कारण रूप से 37 विभूतियां बताई हैं। और यहाँ और भी विभूतियां बताने के लिए तथा भक्ति का और भी वर्णन करने के लिए भगवान भूय एव कहते हैं। यानी कहीं में तो जो बताई है विभूतियां अपन को 7वें अध्याय में कारण 17 विभूति बताई और 16वें से 19वें श्लोक तक 37 विभूति बताई और इसमें बताई 45 विभूतियां। 10वें अध्याय में भगवान ने 4 से 6 श्लोक तक आएंगी 45 विभूतियां। कौन कौन सी? श्रेणु में परम वचय, भगवान के मन में अपनी महिमा की बात, अपने हृदय की बात, अपने प्रभाव की बात कहने की विशेष आ रही है। इसलिए वे अर्जुन से कहते हैं कि तू फिर मेरे परम वचन को सुन। भगवान भी तो कई बार जैसे सुना हो जाए, जैसे अपन अपनी बात कोई दूसरा सुना हो जाए, तो भगवान के अर्जुन से कहवा की मन में आ रही है, जहाँ वो अपनी विभूतियों का वर्णन करेंगे। भगवान कहते हैं कि मैं अपनी तरफ से उन भक्तों पर कृपा करके उनको ज्ञान देता हूँ जो भक्त मेरे परम हितैषी सूर्य हृदय हैं। यह भगवान का परम वचन है। दूसरा भाव यह है कि भगवान जहाँ जहाँ अर्जुन को अपनी विशेष महत्ता, प्रभाव, ऐश्वर्य आदि बताते हैं, अर्थात अपने आप को खोल करके बताते हैं कि मैं ऐसा हूँ, वहाँ वे परम वचन, रहस्य आदि शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे 4थे अध्याय के 30वें श्लोक में रहस्यम होतुत्तमम पदों से बताते हैं कि जिसने सूर्य को उपदेश दिया था वही मैं तेरे रथ के घोड़े हाँकता हुआ तेरे सामने बैठा हूँ। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में स्तनों में परम वचन पदों से यह परम वचन कहते हैं कि तू संपूर्ण धर्मों का निर्णय करने की झंझट को छोड़कर एक मेरी शरण आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा। शरणागत हो जा, चिंता मत कर। यहाँ स्तनों में परम वचन पदों से भगवान का आशय है कि प्राणियों के अनेक प्रकार के भाव मेरे से ही पैदा होते हैं और मेरे में ही भक्ति भाव रखने वाले 7 महर्षि, 4 सनकादि, 14 मनु, ये सभी मेरे मन से पैदा होते हैं। तात्पर्य यह है कि सबके मूल में मैं ही हूँ। जैसे आगे 13वें अध्याय में ज्ञान की बात कहते हुए भी 14वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने फिर ज्ञान का वर्णन करने की प्रतिज्ञा की है। ऐसे ही 7वें और 9वें अध्याय में ज्ञान विज्ञान की बात कहते हुए भी 10वें अध्याय के आरंभ में फिर उसी विषय को कहने की प्रतिज्ञा करते हैं। 4थे अध्याय के आरंभ में भगवान ने परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् कहा और यहाँ स्तनु में परम वचय कहा। इनका तात्पर्य है कि ज्ञान मार्ग में समझ की, विवेक विचार की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके विचार पूर्वक तत्व को समझ लेता है जो ज्ञानी होता है। इसलिए वहाँ ज्ञानानाम ज्ञानमुत्तमम् कहा है। भक्ति मार्ग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता रहती है। अतः साधक वचनों को सुन करके श्रद्धा विश्वास पूर्वक मान लेता है, इसलिए यहाँ परमम वचय कहा गया है। सुनने वाला वक्ता में श्रद्धा और प्रेम रखने वाला हो और वक्ता के भीतर सुनने वाले के प्रति कृपा पूर्वक हित भावना हो। सुनने वाले में श्रद्धा भाव हो और सुनाने वाले में उसके प्रति वक्ता श्रोता के प्रति क्या हो, कृपा भाव हो, हित भावना हो कि भाई इसका वो हो जाए। तो ज्ञान भक्त अगर हम दसम को सुना एक को विद्या हो जाए तो हमारा बहुत शांति मिले। तो वक्ता के वचन उसके द्वारा कहा हुआ विषय श्रोता के भीतर अटल रूप से जम जाता है। इससे श्रोता की भगवान से स्वतः रुचि पैदा हो जाती है, भक्ति हो जाती है और प्रेम हो जाता है। यहाँ हित काम्य पद से एक शंका हो सकती है कि भगवान ने गीता में जगह जगह कामना का निषेध किया। राम फिर वे स्वयं अपने में कामना क्यों रखते हैं? कामना का तो निषेध करो है, फिर वो अपनी कामना क्यों रखते हैं भगवान? इसका समाधान यह है कि वास्तव में अपने लिए भोग सुख आराम आदि चाहना ही कामना है। दूसरों के हित की कामना है ही नहीं। अपने लिए जो काम कर रहे हैं वो कामना है। दूसरे के लिए कहने वो लाभ ना आए मांगते हुए, दूसरे के उपकार के लिए अगर आप पैसा मांग रहे हैं किसी से तो उसको मुझे लाभ नहीं आती है, तो वो कामना नहीं है। दूसरों के हित की कामना तो त्याग है और अपनी कामना को मिटाने का मुख्य साधन है। भाई
इसलिए भगवान सबको धारण करने के लिए आदर्श रूप से कह रहे हैं कि जैसे मैं हित की कामना से कहता हूँ, ऐसे मनुष्य मात्र को चाहिए कि वह प्राणी मात्र के हित की कामना से ही सबके साथ यथा योग्य व्यवहार करे। इससे अपनी कामना मिट जाएगी और कामना मिटने पर मेरी प्राप्ति सुगमता से हो जाएगी। प्राणी मात्र के हित की कामना रखने वाले को मेरे सगुण प्राप्ति भी हो जाती है। ते प्राप्ति मां में सर्वभूत दे रखा और निर्गुण स्वरूप की प्राप्ति भी हो जाती है। अर्जुन युद्ध क्षेत्र में आकर भी विजय की कामना न रखकर अपना कल्याण चाहते हैं, इसलिए उनके लिए महाभारत संबोधन आया है। भगवान कृष्ण के बाद अर्जुन को महाभारत कहा। यह संबोधन अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने के सामर्थ्य का, अधिकार का सूचक। अब हम तो केवल महाभाव ही पढ़ लें, लेकिन महाभाव क्यों कहा है? अर्जुन की श्रेष्ठता का, उपदेश धारण करने के सामर्थ्य है, कुछ उपदेश को धारण कर सकते हो, अधिकार। परम वचन जीव मात्र का कल्याण करने वाले होने से भगवान के वचन परम अर्थात अत्यंत श्रेष्ठ है। इनसे भगवान के वचनों को सुनने से जीव मात्र का कल्याण हो जाता है। मात्र जीव का कल्याण करने वाली होने से गीता विश्वास विश्व मात्र को प्रिय विश्व वंदनीय है। ये जीव का कल्याण हो जाता है। ऐसी बात बता तो मोह छूटे, वही धीरे धीरे 2-4 बार आपने रिपीट कर लिया तो मोह छूट तो चला जाएगा, तो उससे क्या है? कल्याण होता है और विश्व मात्र को प्रिय है, इसलिए विश्व वंदनीय है। वक्ष्यामि हित काम्या, अर्जुन जीव मात्र के प्रतिनिधि हैं और अपना हित ही चाहते हैं। अतः भगवान उनके अर्थात जीव मात्र के हित उद्देश्य से परम वचन कहते हैं। कल्याण के सिवाय जीव का अन्य कोई हित है ही नहीं। अपनी आत्म कल्याण करें। आत्मा जैसे शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसी आत्मा को भी अच्छे सत्संगों की, अच्छी सत्संगति की, संरचनाओं की आवश्यकता होती है, जिससे आत्मा का कल्याण हो जाए। भगवान के वचन भी कल्याण करने वाले हैं और उनका उद्देश्य भी कल्याण करने वाला। इसलिए भगवान की वाणी में जीव का विशेष कल्याण भरा हुआ है। जीव का जितना हित भगवान कर सकते हैं, उतना दूसरा कोई कर नहीं सकता। तुम्हाराम समहित जग माही, गुरु पितु माते बंधु प्रभु नाही। दूसरों की वाणी में तो मतभेद रहता है, पर भगवान की वाणी सर्वसम्मत है, सभी उसका आदर करते हैं। भगवान योग में स्थित होकर गीता कर रहे हैं, अतः उनके वचन विशेष कल्याण करने वाले हैं। भगवान अर्जुन से बोले, वह सबका सब उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे बस की बात नहीं है। उस समय योग मुक्त होकर ही मैंने परमात्मा तत्व का वर्णन किया था। भगवान का योग में स्थित होना क्या है? भगवान सामान्य रूप से मात्र प्राणियों के परम सुहृद हैं। भगवान ये चाहते हैं कि सबका कल्याण हो जाए, पर जब कोई व्याकुल होकर उनकी शरण में आता है, तब भगवान के हृदय में उसके हित के विशेष भाव प्रकट होते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, रोता है, माँ माँ माँ, तो माँ कैसी भी हो, बच्चा चाहे कैसे गंदगी लग रही है, लेकिन फिर माँ उसको उठा देती है। ऐसे ही भक्त जब रोते हैं भगवान के लिए, तो भगवान उनको अपने हृदय से लगा देते हैं। यही भगवान का योग में स्थित होना है। जैसे बछड़े के सामने आते हैं, गाय के सामने रहने वाला दूध उसके थूम में आ जाता है। यते अहम प्रिय मानाय रक्षामि हित काम्या, पदों से भगवान कहते हैं कि तुम्हारे भीतर मेरे प्रति प्रेम का भाव है और मेरे भीतर तुम्हारे प्रति हित का भाव है। भक्त का तो भगवान के प्रति प्रेम हो जाता है और भगवान का भक्त के प्रति हित हो जाता है। इसका कल्याण कैसे हो? इसलिए मैं वह विज्ञान सहित ज्ञान तुम्हें कहूंगा जो मैंने 7वें और 9वें अध्याय में कहा है। इससे सिद्ध होता है कि 7वां, 9वां और 10वां तीनों अध्याय में भगवान ने प्राणी मात्र के हित की कामना से अपने हृदय की बात कही है। या भाभी जी उठा के उसको रख दीजिए, जंगला में रख दीजिए, उधर जो भगवान ले ली खुशबू भगवान है, तो यहाँ भी आ जाएगी भगवान, आप तो खुशबू कोई बात नहीं। न मैं विदु सुरगना प्रभाव न महर्षय अह मार्द ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशय। यद्यपि देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक सामग्री आदि सब दिव्य हैं। देवता का देवताओं के शरीर, बुद्धि, लोक सामग्री आदि सब दिव्य हैं, तथापि वे मेरे प्रकट होने को नहीं जानते। तात्पर्य कि मेरा जो विश्व रूप से प्रकट होना है
मत्स्य, कच्छप आदि अवतार रूप से या प्रसाद बस कुछ प्रकट होना है, इसलिए जगत में क्रिया भाव और विभूति रूप से प्रकट होना है। ऐसे मेरे प्रकट होने के उद्देश्य को प्रसाद ले जाता है, लक्ष्य को, हेतुओं को देवता भी पूरा पूरा नहीं जानते। मेरे प्रकट होने को पूरा पूरा जानना तो दूर रहा, उनको तो मेरे दर्शन बड़ी कठिनता से होते हैं। देवताओं को भगवान के दर्शन बड़ी कठिनता से होते हैं, इसलिए वे मेरे दर्शन के लिए हरदम लालायित वाले मेरे राम सुखदास जी सत प्रणाम। कितना उन्होंने अध्ययन करके ऐसे जिन महर्षियों ने अनेक ऋचाओं को, मंत्रों को, विद्याओं को, विलक्षण विलक्षण शक्तियों को प्रकट किया है, जो संसार से ऊंचे उठे हुए हैं, जो दिव्य अनुभव से युक्त हैं, जिनके लिए कुछ करना, जानना और पाना बाकी नहीं रहा है, ऐसे तत्वज्ञ जीवन मुक्त महर्षि लोग भी मेरे प्रकट होने को अर्थात मेरे अवतारों को, उनके प्रकार की लीलाओं को, मेरे महत्व को पूरा पूरा नहीं जानते। इनका अनंत गुण है, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। जानते तो ब्रह्मा जी क्यों ले जाते यहाँ भगवान ने देवता और महर्षि इन दोनों का नाम लिया है। इसमें ऐसा मालूम देता है कि ऊंचे पद की दृष्टि से देवता का नाम और ज्ञान की दृष्टि से महर्षि का नाम लिया गया है। इन दोनों का मेरे प्रकट होने को न जानने में कारण यह है कि मैं देवता और महर्षियों का सब प्रकार से आदि हूँ, इनका भी जन्म मेरे से ही होता है। उनमें जो कुछ बुद्धि है, शक्ति है, सामर्थ्य है, पद है, प्रभाव है, महत्ता है, वह सब उन्होंने मेरे से ही प्राप्त की है। अतः मेरे से प्राप्त किए हुए प्रभाव, शक्ति, सामर्थ्य आदि से वे मेरे को पूरा कैसे जान सकते हैं? अर्थात नहीं जान सकते। जैसे बालक जिस माँ से पैदा हुआ है उस माँ के विवाह को और अपने शरीर से पैदा होने को नहीं जानते, जो कितनी अच्छी बात कही है। जैसे बच्चा माँ के प्रभाव को नहीं जान सकता, उसमें कैसे पैदा हुआ है, कब विवाह हो, कहाँ हुई हो, ऐसे ही देवता और महर्षि यानी अपन लोग भी भगवान को नहीं जानते। ऐसे ही देवता महर्षि मेरे से प्रकट हुए हैं, अतः मेरे प्रकट होने को और अपने कारण को नहीं जानते। कार्य अपने कारण में लीन तो हो सकता है पर उसको जान नहीं सकता। ऐसे ही देवता और महर्षि मेरे से उत्पन्न होने से, मेरा कार्य होने से कारण रूप मेरे को नहीं जान सकते, प्रत्युत मेरे में लीन हो सकते हैं, मेरे मिल सकते हैं, लेकिन मेरे पूरे विभूतियों को वो नहीं जानते। तात्पर्य यह हुआ कि देवता और महर्षि भगवान के आदि को, अंत और वर्तमान की इयत्ता को अर्थात भगवान ऐसे ही है, इतने ही अवतार लेते हैं, इस माप तोल को नहीं जान सकते। कारण कि इन देवताओं और महर्षियों को प्रकट होने से पहले भी भगवान ज्यों के त्यों ही थे और उनके लीन होने पर भी भगवान ज्यों के त्यों ही रहेंगे। भगवान में कोई परिवर्तन नहीं आता। अतः जिनके शरीरों का आदि और अंत होता रहता है, वे देवता और महर्षि अनादि अनंत को अर्थात असीम परमात्मा को अपनी सीमित बुद्धि, योग्यता, सामर्थ्य आदि के द्वारा कैसे जान सकते हैं। जिनका आदि और अंत है, प्रारंभ भी है, अंत भी है, और जिसका आदि अंत है ही नहीं, उन भगवान को वो कैसे जान सकते हैं। असीम को अपनी सीमित बुद्धि के अंतर्गत कैसे ला सकते हैं? भगवान असीम है, अनंत गुण है, तो हम उनको नहीं जान सकते अर्थात नहीं ला सकते। इसी अध्याय के 14वें श्लोक में अर्जुन ने भी भगवान से कहा है कि आपको देवता और दानव नहीं जानते। अर्जुन ने कहा है भगवान मैं तो क्या जानूंगा, आपको देवता और दानव भी नहीं जानते, क्योंकि देवताओं के पास भोग सामग्री की और दानवों के पास माया शक्ति की अधिकता है। देवता भोग सामग्री मस्त मतलब ना भगवान से, और दानव है जो उनके पास में माया शक्ति बहुत है और धन दौलत खूब है, वो ऐश्वर्य आराम का है। तात्पर्य कि भोगों में लगे रहने से देवताओं को समय ही नहीं मिलता और माया शक्ति से छल कपट करने से दानव मेरे को जान ही नहीं सकते, यानी उनको मेरे को जानने के लिए समय ही नहीं है, वो अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। 7वें अध्याय के 3 श्लोक में भगवान ने मनुष्य नाम सहस्त्रेषु पदों से जो बात कही थी वह यहाँ न मैं विदु पदों से कहते हैं। वे भगवान को क्यों नहीं जानते? इसका हेतु बताते हैं कि मैं सब तरह से देवताओं और महर्षियों का आदि हूँ। 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भी भगवान ने कहा है कि भूत भविष्य और वर्तमान के सब प्राणियों को मैं जानता हूँ पर मेरे को कोई नहीं जानता।
इसलिए अर्जुन ने भी आगे 14-15 श्लोक में कहा है कि आपको न देवता जानते हैं और न दानव जानते हैं, प्रत्युत आप स्वयं ही अपने आप से अपने आप को जानते हैं या आप ही जना सकते हैं। इस श्लोक में भगवान ने राजगुह पर बात कही है। भगवान विद्या बुद्धि योग्यता सामर्थ्य आदि से जानने में नहीं आते, प्रत्युत जिज्ञासु के श्रद्धा विश्वास से एवं भगवत कृपा से जानने में आते हैं। अगर भगवान जो जाने सो दे जनाई, भगवान जिसको जनाते हैं वो ही जान सकता है, अन्यथा भगवान की लीला को कोई नहीं जान सकता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। किट्टू आ जाओ। कल भाई सत्संग है हाँ 14 तारीख को मंदिर में। किट्टू उसमें 11 को हमारे हैं, 11 को यहाँ करेंगे सत्संग, 11 को करना है। सोमवार को, सोमवार को। कल को 14 यहाँ तारीख तो सीमित है चाची जी, माता को तो मुश्किल है, अब कहाँ छोड़ के जाऊँ। जी यही हूँ मुझे कूदा मचावल करनी है ऐसी तुम्हारे लिए ही हो। गर्मी से। घंटा 2 घंटा पढ़ करिए, 1 घंटा आपके देखते वो 3 बजे सीखर बैठेंगे। ये सामने वहाँ जाना वही तो दायो है। यही तो दादा अब खा गई। एक भजन ले लो। राम राम बेटी का बाबा का। अरे बाबा हिंगा कुआर तो यही मैं तो जा रही हूँ। सामने लग रहे हो भीतर। खाने का ए मेरा दांत अलग दिया खा लिया। वो आम में भेज रही मैं। जब भूख लगा आम में ऐसे 8 भरी सब लगा दो फोटो। जो भगवान तेरी भाई सबके पाप हरो